नमस्कार साथियों, वेलकम टू विधि एजुकेशन। आज हम लोग जो टॉपिक शुरू करेंगे पावर जनरेशन में ही वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने थर्मल पावर प्लांट के बारे में जान लिया है, उसी तरह से एक शॉर्ट में जानकारी लेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है, कैसे काम करता है। तो देखिए, कोयला से बिजली बनाना तो देख लिए थे, अभी है पानी से बिजली, हाइड्रो से कैसे इलेक्ट्रिक पावर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए, हाइड्रो पावर प्लांट में दो तीन चीजों का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला जरूरी है कि पानी होना चाहिए, वो भी कहाँ पे होना चाहिए, हाई, इसका जो लेवल है वो हाई होना चाहिए। मतलब कि डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए होना चाहिए। तो पानी को एक रिजर्वायर इसको बोलते हैं, जहाँ पे पानी को स्टोर किया जाता है। और ये पानी को स्टोर कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे पहाड़ है और पहाड़ के बीच से एक नदी बह रही है, और नदी का पानी को क्या किया गया है, यहाँ पे सीमेंट का कंक्रीट करके ये बांध बना के रोक दिया गया। ये पानी जब रुक गया यहाँ पे, तब इसको अपने हिसाब से, आप प्रेशर इसमें हाई हो गया, इसको हम बहाएंगे और यहाँ पे एक टरबाइन लगा देंगे और एक जनरेटर लगा देंगे, अल्टरनेटर। उसके मदद से क्या है कि बिजली का निर्माण शुरू हो जाएगा। और ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी है, इसमें कोई हम लोग का कार्बन उत्सर्जन नहीं है, कोई पॉल्यूशन नहीं है। तो ये वहीं पे संभव है, लेकिन जहाँ पे पहाड़ी मतलब ऊंचाई, ऊंचा जगह हो, जैसे बिहार में संभव नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि बिहार में, मान लीजिए कि उत्तरी बिहार में बाढ़ आ रहा है, तो वहां पे हम लोग ये बांध क्यों नहीं बना देते हैं। तो उत्तरी बिहार में बांध बनाना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि वहां पे मैदानी इलाका है, समतल जमीन है, और समतल जमीन में आप बांध बनाएंगे तो उसका पूरा पानी चारों तरफ, बहुत सारा गांव, बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट डूब जाएगा। तो वहां पे संभव नहीं है। पानी, बिहार के बाढ़ को रोकने के लिए ऑप्शन है कि या तो आप पानी को डाइवर्ट कीजिए अलग अलग नदियों में, या फिर आप जहां से नेपाल जो पानी छोड़ता है, बिहार में जो बाढ़ आ जाता है हर साल उत्तरी बिहार में, उसको रोकने के लिए आप नेपाल तरफ ही, जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है, वहीं पे आप बांध बना के और उसका यूज हाइड्रो पावर प्लांट में आप कर सकते हैं। उस पानी को धीरे धीरे फ्लो करा सकते हैं कंट्रोल वे में, ताकि बाढ़ नहीं आए। अभी देखिए, यहाँ पे जो हाइड्रो पावर प्लांट है, इसमें ये डैम बना हुआ है, ये कंक्रीट है, पूरा ये कंक्रीट है, जो व्हाइट वाला जो दिख रहा हुआ, ये डैम ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखिए एक रिजर्वायर है। रिजर्वायर एक तरह का तालाब होता है, जिसमें क्या करते हैं कि पानी को हम लोग स्टोर करते हैं, नदी के पानी को रोक देते हैं वहीं पे कंक्रीट करके। तो जो पानी एक झील नुमा एक एरिया बन जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिजर्वायर। रिजर्वायर देखिए, जैसे भाखड़ा टांगल डैम है, ये हिमाचल प्रदेश में, तो वहां पे भाखड़ा नामक एक गांव है, वहीं पे ये बनाया गया है डैम। तो ये डैम जो है, उस रिजर्वायर का नाम रख दिया है गोविंद सागर। क्या नाम रखा हुआ है, गोविंद, गोविंद सागर। सागर झील बोलते हैं, लेक, क्योंकि पानी यहाँ पे स्थिर हो जाता है। अब इस पानी को क्या करते हैं ना, कि इस यहाँ से पेन स्टॉक, इसको बोलते हैं पेन स्टॉक के मदद से, इसमें यहाँ पे टरबाइन, ये टरबाइन जो है ये घूमेगा, क्योंकि यहाँ पे पानी जब प्रेशर से आएगा तो यहाँ पे एक रोटेटिंग के लिए लगाया जाता है। जैसे ही इसके फिन्स पे पड़ेगा तो ये रोटेशन शुरू होगा। और यहाँ पे देखिए एक शाफ्ट से कनेक्टेड है। अब ये शाफ्ट जो है जनरेटर से कनेक्टेड है। जैसे हम लोग डीजल जनरेटर यूज करते हैं घर में, छोटे छोटे फंक्शनों में हम लोग यूज करते हैं, छोटा सा जनरेटर जो पोर्टेबल होता है, कहीं भी आज ले जा सकते हैं। तो वहां पे भी एक शाफ्ट से, देखिए डीजल वाले, डीजल इंजन के शाफ्ट से एक जनरेटर जुड़ा होता है आगे के तरफ, वही वैसे ही यहाँ पे एक जनरेटर जुड़ा हुआ है जो रोटेट करेगा और यहाँ पे बिजली बनेगा, और ये टावर्स के थ्रू हम हमारे तक पहुंचेगा। तो ये देखिए, इसमें पेन स्टॉक है, एक है ट्रैश रैक। ट्रैश रैक एक जालीदार टाइप का होता है, इसमें जालीनुमा संरचना है, वो लोहे का बना होता है। इसका काम क्या है कि अगर इसमें कचरा आएगा, कोई भी चीज, जैसे डैम में बहुत प्रेशर से बहुत वेस्ट मटेरियल आ रहा है, तो इसमें क्या करेगा कि इस टरबाइन को खराब करेगा। तो इससे बचाने के लिए यहाँ पे इसको ट्रैश रैक लगाया जाता है। कंट्रोल गेट है, पानी कब फ्लो कराना है, कितना फ्लो कराना है, नहीं कराना है, तो इसके लिए कंट्रोल गेट दिया हुआ है। इनटेक मतलब पानी इधर से आ रहा है, पेन स्टॉक बोलते हैं, वो एक ट्यूब नुमा संरचना है, कंक्रीट या लोहे का बना होता है, और इसमें बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होता है। हाई प्रेशर, पानी का प्रेशर बहुत हाई होता है, और इसी हाई प्रेशर को जब यहाँ पे जेट इस पे पड़ता है, तो ये रोटेशन शुरू हो जाता है टरबाइन का, और ये टरबाइन जनरेटर से जुड़ा है, और यहाँ पे फिर एक ट्रांसफार्मर है जो वोल्टेज को बढ़ा के हमको
पावर हाउस से बिजली निकलता है। फिर यहाँ से बाकी बचा हुआ पानी जो भी निकलता है ये फिर बाहर आउटफ्लो के माध्यम से, ये ड्राफ्ट ट्यूब के माध्यम से बाहर निकल जाता है। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे इधर से एक रास्ता है फिश वे का, और यहाँ पे एक देख रहे होंगे स्पिलवे है। स्पिलवे स्पिलवे का काम क्या है कि अगर डैम में पानी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा तो ये फ्लो ओवरफ्लो होने लगेगा, और इस पे यहाँ पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा डैम के ऊपर, तो वो एक तरह से खतरा है। तो ये स्पिलवे एक तरह से सेफ्टी वाल्व की तरह काम करता है। इसमें क्या होता है, कुआं नुमा संरचना होता है जो एक रास्ता देता है पानी को अलग डायरेक्शन से बाहर निकलने के लिए, दूसरे रास्ते से नदी में बाहर आ जाता है। तो इससे क्या है कि रिजर्वायर में पानी भरने से पहले ही ये क्या हो जाएगा, ओवरफ्लो होने से पहले ही ये पानी दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। और फिश वे एक तरह से और एक बाईपास बनाया हुआ रहता है जिससे मछली उछली को आसानी से आने जाने का रास्ता मिल सके। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सेम चीज को दिखाया गया है। एक मिनट, हाँ देखिए ये रिजर्वायर है। रिजर्वायर में यहाँ पे पहाड़ पे ऐसे पानी को रोक दिए, ये डैम बन गया, यहाँ पे पानी को रोक दिए। इस पानी को अपने हिसाब से बहाएंगे तो यहाँ पे देखिए प्रेशर चैनल जिसको बोलते हैं, यहाँ पे भाल्व हाउस है। भाल्व हाउस का काम क्या है कि भाल्व यहाँ पे क्लोज रखना है, ओपन रखना है अपने हिसाब से। जो कि मान लीजिए पावर हाउस में यहाँ पे जो टरबाइन लगा हुआ है, इस टरबाइन में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो पानी के फ्लो को यहाँ पे बंद करना होगा, तो इसके लिए एक भाल्व हाउस लगाया जाता है। सर्ज टैंक का काम क्या है, एक सर्ज टैंक लगा होता है भाल्व हाउस के पास, पेन स्ट्रोक जहां से शुरू होता है वहीं पे एक सर्ज टैंक लगा होता है। और सर्ज टैंक का काम क्या है कि यहाँ पे पानी का जो प्रेशर है कभी ज्यादा रहेगा कभी कम रहेगा, तो सर्ज टैंक ऊपर की तरफ ओपन संरचना होता है जिसमें पानी ऐसे आएगा, अगर एक्स्ट्रा पानी रहेगा तो इसमें भर के ज्यादा हो जाएगा, और पानी इधर से फ्लो कम आएगा तो इसी का पानी यूज होके फिर इधर वापस आएगा। ठीक है, फिर से देखिए कि सर्ज टैंक का काम क्या है कि पानी इधर से ऐसे फ्लो हो रहा है वैसे जा रहा है पेन स्टॉक के माध्यम से, यहाँ पे टरबाइन लगा हुआ है और घूम रहा है टरबाइन और बिजली का जनरेशन कर रहा है, पावर हाउस से बिजली निकल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे पानी का मान लीजिए कि फ्लो ज्यादा कम होते रहेगा तो इसमें हैमरिंग इफेक्ट होता है। जो कि मान लीजिए कि कभी पावर से पानी बहुत ज्यादा प्रेशर से आ रहा है कभी कम प्रेशर से आ रहा है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या किया जाता है कि इसमें सर्ज टैंक लगा दिया जाता है। तो जैसे ही पानी एक्स्ट्रा होगा तो इसमें जाके भर जाएगा, और पानी जब इधर से फ्लो कम आएगा तो इससे पानी इसको दे देगा। ठीक है, तो ये इसका फायदा है सर्ज टैंक का। आप लोग को पता होगा कि जैसे एक घड़ा है, घड़ा में पानी जैसे कम रहेगा तो क्या करते हैं, घड़ा में क्या होता है अनबैलेंसिंग ज्यादा होता है, जब भरा हुआ रहेगा तो अनबैलेंसिंग कम होगा। तो उसी तरह से है कि पानी अगर प्रेशर कम ज्यादा होते रहेगा तो इसमें प्रेशर का इफेक्ट, हैमरिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, इस पे लोड ज्यादा आएगा, इस पे प्रेशर ज्यादा आएगा, ये पेन स्टॉक फट सकता है। तो इससे बचाने के लिए और एक स्मूथ बिजली का जो जनरेशन है वो कंटिन्यूअस एक फिक्स होता रहे, तो उसके लिए सर्ज टैंक का यूज किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे सर्ज टैंक इस तरह का दिखता है। ऐसे सर्ज टैंक है, जैसे ही पानी ऊपर से आ रहा है पेन स्टॉक में तो इसमें बहुत हाई प्रेशर होता है, ट्यूब नुमा स्टील का या कंक्रीट का संरचना होता है। और जैसे ही इसमें पानी बढ़ जाएगा, उधर से डैम से आ रहा है पानी बढ़ जाएगा तो इसमें ऊपर भर जाएगा, और अगर घट जाएगा इसमें पानी आना तो इससे घटा हुआ पानी इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये देखिए इसको बोलते हैं स्पिलवे। स्पिलवे का काम क्या है कि इसी में देखिए पानी का जब लेवल बढ़ेगा तो इसमें पानी चला गया, अब इसको रास्ता दे दिया है नदी के तरफ, तो पानी में डैम में ओवरफ्लो नहीं होगा, या पानी क्या है डैम का दबाव नहीं होगा। तो जब भी पानी का जरूरत से ज्यादा अगर आ गया पानी तो इस स्पिलवे के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे देख लीजिए एक ऐसे है, ये डैम है, इसमें पानी पूरा यहाँ तक भर गया है, इसके ऊपर पानी खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है, यहाँ तक पानी ठीक है, इसके ज्यादा ऊपर खतरे मतलब कि डैम टूट सकता है या कुछ भी नुकसान पानी इधर उधर फ्लो होगा, तो और भी जगह गांव भी डूब सकता है। तो इससे बचने के लिए एक यहाँ पे ऐसे कुआं नुमा संरचना बना दी है, जैसे ही पानी इसमें आएगा तो इसमें भरने लगेगा, इसका रास्ता इधर से दे दिए तो ये पानी जो ओवरफ्लो का पानी है वो दूसरे रास्ते से निकल जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग।
ये टरबाइन है, जैसे हम बताए पानी जैसे इस पे आएगा, जेट इस पे पड़ेगा तो ये रोटेशन शुरू हो जाएगा और इसी का इससे जुड़ा रहेगा क्या, एक जनरेटर जुड़ा रहेगा। और जनरेटर क्या है, बिजली को जनरेट करना शुरू हो जाएगा। ये पेन स्टॉक से देखिए, यहाँ पे पानी का जेट आ रहा है तेजी से, और इसी जेट को इस पे जब स्ट्राइक करेगा, इससे टकराएगा आके इस नोजल से, तो ये घूमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। नोजल से पानी ऐसे निकलता है और वाटर जेट इस पे टकरा स्ट्राइक करेगा तो ये रोटेशन शुरू करेगा। और इस रोटेशन के कारण यहाँ से एक जनरेटर से जुड़ा रहेगा, अब ये घूमेगा तो एक जनरेटर भी घूमना शुरू हो जाएगा, और इसी की मदद से हम लोग बिजली का निर्माण शुरू करते हैं। ठीक है, अभी देखिए कि एक नदी में बना हुआ है एक छोटा सा, एक तरह से समझिए कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है। इसमें क्या किया है कि नदी के डाइवर्ट कर दिया है। ये सिस्टम हम लोग बिहार में भी कर सकते हैं, नदी को डाइवर्ट कर सकते हैं और दूसरे नदियों से जोड़ सकते हैं। तो नदी का डाइवर्जन करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ से आया इससे, और यहाँ से बहुत यहाँ हाइट मतलब प्रेशर डिफरेंस क्रिएट किया गया। तो इसमें क्या हो जाएगा कि लेवल जब ज़्यादा कम होगा तो इसमें हाई प्रेशर से पानी आएगा इस पेन स्टॉक में, और यहाँ पे एक जनरेटर लगा हुआ है पावर हाउस में जो बिजली का निर्माण करेगा। और बाकी इधर से नॉर्मल पानी जो एक्स्ट्रा पानी है जो नदी में इधर से फ्लो होते रहेगा। ठीक है, तो नदी में छोटे छोटे जगहों पे कैनाल में या बिहार में भी बहुत सारा पन बिजली बनाने का जो है, पानी से बिजली बनता है तो वो इसी तरह का बनता है। ठीक है, नदी में इसी तरह का बना सकते हैं, बाकी जो बहुत बड़ा डैम बनाना है तो उसको पहाड़ी क्षेत्र पे बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आगे हम लोग फिर मिलेंगे छोटे छोटे टॉपिक्स को लेकर के।